नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 1। देखिए नंबर लाइन पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। इस पर एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, ये हमने लिख दिया। फिर आगे क्या दिया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ए। देखिए हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो पॉइंट ए से 7 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये दोनों पॉइंट्स पॉइंट ए से 7 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ पर 7 यूनिट्स, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स, और यहाँ पर भी 7 यूनिट्स। तो हमें पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को एक्स कंसिडर करेंगे और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को वाई कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना है 1। और देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पॉइंट बी is to the left of point A। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ए के लेफ्ट में है ना, सो देयर फॉर 1 इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 7 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस 7 और माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आया -6। मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना आया -6। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -6, ये हो गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बी वाई एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट ए के राइट साइड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस पॉइंट सी इज टू द राइट ऑफ पॉइंट ए, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या होगा, y माइनस 1। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है 7 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये -1
इधर माइनस में है, जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 + 1 = y। इट मीन्स यहाँ पर y का वैल्यू क्या आया, 8 आया। तो यहाँ पर पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है 8। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points at a distance of 7 units from point A are क्या आया है, -6 और 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6 and 8। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, इन्हें हमें कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। कंडीशनल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमें इफ़ और देन का यूज़ करके इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो इसका कंडीशनल फॉर्म क्या होगा, देखिए हम क्या लिखेंगे कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस देन इट इज़ अ स्क्वायर। क्या बोला मैंने, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस, मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो फिर वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस then it is a square। उसके बाद हम सेकेंड वन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड वन क्या दिया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इफ़ एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ angles are in a linear pair then they are supplementary। ये हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड वन क्या दिया है यहाँ पर, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं if a figure is a triangle then it is formed by 3 segments। ये हो गया। उसके बाद हम फोर्थ वन भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फोर्थ वन क्या दिया है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इफ अ नंबर हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स देन
इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ अ नंबर हैज़ ओनली टू डिवाइजर्स then it is a prime number। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है इसमें, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, हमें इन स्टेटमेंट्स का कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स हमने 1.3 में पढ़ा था। कन्वर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज़ 180 डिग्री देन द फिगर इज़ अ ट्रायंगल। तो इसको आप कन्वर्स में कैसे लिखेंगे, देखिए इफ़ अ फिगर इज़ अ ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल इज़ 180 डिग्री। देखिए कन्वर्स में क्या होता है ना, जो इधर वाला होता है ना वो पहले आ जाता है, मतलब देन के बाद वाला पहले आ जाता है, और इफ़ के बाद वाला बाद में हो जाता है। जैसे देखिए ये वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम बाद में लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 का फर्स्ट वन। क्या बोला था मैंने कि इफ़ अ फिगर is a triangle then the sum of the measures of its angles is 180 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड वन क्या दिया है, देखिए इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखिए जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट क्या है, देन के बाद वाला क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है, और इफ़ के बाद वाला क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम इफ़ के बाद लिखेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको हम देन के बाद लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आपको, देखिए इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर then sum of their measures is 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन है, ये देखिए क्या है यहाँ पर, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखिए इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं if two lines are parallel
then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent. फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वन है, ये देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर लाइन इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द सम ऑफ द डिजिट्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 then the sum of its digits is also divisible by 3 by 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया, ये देखिए। और उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, इनका हमें एंटीसीडेंट लिखना है और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। तो एंटीसीडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि जो इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट होता है ना, वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, और जो देन के बाद वाला होता है वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या होगा, इतना होगा एंटीसीडेंट और इतना होगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 9th का फर्स्ट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले एंटीसीडेंट लिखेंगे, इट मीन्स गिवन पार्ट क्या होगा इसमें, all the sides of the triangle are congruent। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, पार्ट टू बी प्रूफ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू प्रूफ। तो कॉन्सिक्वेंट यहाँ पर क्या होगा, ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड वन है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इसमें इफ और देन नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसका क्या होगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम then its diagonals bisect each
अदर। तो फिर यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या होगा, गिवन पार्ट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या दिया है, ड्रॉ अ लेबल फिगर शोइंग इन्फॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, इनमें हर एक का लेबल फिगर ड्रॉ करना है और उस स्टेटमेंट का हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या दिया है यहाँ पर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम 10 का फर्स्ट, देखिए यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल्स बना लिए। ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्विलेटरल, इट मीन्स इनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, और यहाँ पर PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर यहाँ पर क्या दिया है कि आर सिमिलर, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये हमने फिगर बना लिया और अब हम लिखते हैं इसका एंटीसीडेंट। यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, आगे क्या है, सिमिलर ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हो गया। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर सेकेंड वन क्या दिया है, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसको, कैसा फिगर बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इसका हम नाम लिख देते हैं, ये हो जाएगा A, और यहाँ पर हम लिख देते हैं B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि इफ़ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज़ अ राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पे हमने बना लिया। देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और ये राइट एंगल भी है। कैसे, देखिए एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एंगल ए बी डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, दोनों 90 इट मीन्स दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। और फिर यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वन है, देखिए क्या दिया इसमें, if the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent then those two sides are congruent। तो इसका फिगर कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उस ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। और अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, देखिए आर से, यहाँ पर टी लिख देते हैं, और एक एल्टीट्यूड हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर हो गया, और अब हम लिख देते हैं इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। देखिए यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होगा, देखिए इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट है, द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेग आर टी परपेंडिकुलर ऑन सेग पी क्यू एंड सेग पी एस परपेंडिकुलर ऑन सेग क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेग आर टी कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी एस। ये हो गया एंटीसीडेंट, और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट किया। ये देखिए ये है फर्स्ट वन, फिर ये है सेकेंड वन, और ये है थर्ड वन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट किया। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।